व्यवहारिक तौर पर इसे हम लोग मस्तिष्क शोथ कहते हैं। वायरस जनित एन्सेफेलाइटिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा होता है ये रोग एन्सेफेलाइटिस, महामारी के रूप में भी, और वैसे छोटे रोग भी होते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं। इसका एक और रूप है कि जैसे जापान में एन्सेफेलाइटिस, और एक रहता है टंड्रा एन्सेफेलाइटिस, जिसे कहते हैं एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका। अक्सर क्या रहता है, बहुत भयंकर बीमारी के रूप में फैलता है। अब बात करें जैसे मान लो कि वायरस है, वायरस तो वायरस से भी होता है, जैसे एन्सेफेलाइटिस ECHO ग्रुप का होता है, एक कॉक्सैकी होता है, एक हर्पीज सिम्प्लेक्स करके होता है, वायरस उसके द्वारा होता है। जापानी बी एन्सेफेलाइटिस करके होता है, उस वायरस के द्वारा भी होता है। भारत में क्या करता है, ये जो दिमाग का बुखार होता है ना, जैसे मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, सबसे मेन कारण उसका रहता है, जिसे जापानी एन्सेफेलाइटिस करके बोल सकते हैं। पिछले बहुत सालों से ऐसा रहा है कि ये संक्रमित रूप से फैलता रहता है अपने देश में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता रहता है। हमारे यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक ये फैला है। इस रोग के कारण क्या रहता है, हज़ारों बच्चे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपंगी हो जाते हैं, अपंगता का शिकार हो जाते हैं। जापानी मस्तिष्क ज्वर को वायरस को होस्ट जो गलियाँ होती हैं तथा मलिन बस्तियों में जो रहने वाले जो रहते हैं, अच्छा मैं बात करूं कि जो होस्ट है जो इनको लेके आता है इन बीमारियों को, गंदी गंदी सी गलियां होती हैं जहां पर गंदगी पड़ी हुई है, जहां सुअर घूमते हैं, तो सुअर वगैरह लेके आते हैं अक्सर क्या रहता है कि जो सुअर होता है, सुअर या ऐसे कोई जानवर हैं जो गंदगी में रह रहे हैं, ये वायरस बहुत आता है, बहुत ज़्यादा संख्या में वहीं से लेके आते हैं। और सुअर का मेन कैटेगरी कहूँगा तो सुअर मेन है। रोग मुख्य रूप से एक मच्छर रहता है, उसका नाम होता है क्यूलेक्स, ठीक ना। अब ये क्यूलेक्स मच्छर रहता है, उसके काटने से होता है असल में ये पोलियो, हर्पीज, मम्प्स, खसरा, मसूरिका आदि के जो संक्रमण होते हैं, उनके उपरांत भी रोग होने की उनके मतलब ये ख़त्म होंगे तो दूसरा रोग ये लग जाएगा, उपरांत भी होने की संभावना रहती है। इसकी शुरुआत एकदम से एकाएक भयंकर तरीके से तेज़ गति से होती है, एकदम से बहुत तेज़ बुखार आता है, एकदम सर्दी लगती है, कटकटाती है, जाड़ा लगता है भयंकर वाला, सर दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, शुरुआत के लक्षण रहते हैं। इसके बाद तुरंत बाद क्या रहता है, एकदम से इंसान बेहोश सा हो जाएगा, गिर पड़ेगा, चेतना चलेगी, मतलब छटपटाहट के साथ साथ रोगी पहले तंद्रावस्था में चला जाएगा, फिर बेहोश हो जाएगा, बेहोश होकर गिर पड़ जाएगा, आवाज़ बोलने की कोशिश करेगा तो आवाज़ में लड़खड़ापन आ जाएगा, इस तरीके से स्थिति बन जाती है। और सांस की बात करें तो सांस भी मतलब श्वसन क्रिया में भी एकदम तेज़ सांस लेने लगेगा, झटकेदार, शरीर से थोड़ा झटका सा देगा, झटकेदार। जो जापानी बी एन्सेफेलाइटिस में रहता है कि क्या रहता है, गर्दन जो होती है ना बंदे की, गर्दन अकड़ सी जाती है, एकदम कठोर हो जाती है गर्दन, होंठ होते हैं, होंठ, जीभ होती है, हाथ, ये सब काँपने लगते हैं, शरीर काँपने लगता है, तथा जो शरीर से अकड़ सा गया देह कठोरता हो जाती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स जो एन्सेफेलाइटिस है, इसमें सारा कोई आचरण दोष रहता है और मूर्छा के दौरे पड़ते हैं, मतलब बेहोश होकर इंसान गिर पड़ेगा, दौरे पड़ेंगे, बेहोश होकर गिर जाएगा। महामारी के समय इस व्याधि के निदान में कोई कठिनाई नहीं होती वैसे तो, बुखार की बात करें, निर्धारिता की बात करें, या प्रकाश अंतराज की बात करें, पक्षवद की बात करें, एकांगघात की बात करें, तो आदि होने पर इस रोग का अनुमान हो जाता है कि ये रोग है। कब्ज है, जैसे कब्ज है, मलमूत्र और रक्त या सुषमना द्रव्य में विशेष विकृति न होना इस रोग का निदर्शक माना जाता है। 2-4 दिन के बुखार के बाद दोनों पार्श्वों में यानी मिलना इस रोग का स्पष्ट निदानात्मक चिन्ह है। जो कारक वायरस को विशिष्ट संवर्धन विधि द्वारा पहचाना जाता है, जांच करनी पड़ती है सीरम की, सीरमी जांचों से विशिष्ट एंटीबॉडी को पहचाना जा सकता है। वैसे सिटी स्कैन करना पड़ता है दिमाग का, सिटी स्कैन करने पर मस्तिष्क में अगर शोथ पता चल जाएगा या कोई अन्य विक्षिप्ति है ये भी पता चल सकती है। जो वायरस से होता है एन्सेफेलाइटिस, या फिर कहें माइलाइटिस करके बोलते हैं, अधिकतर वो ज़्यादा खतरनाक होता है। जो बच जाते हैं उनमें थोड़े से जो बच जाएँ इससे,
उनमें भी थोड़े से लक्षण दिखेंगे, जैसे मान लो उनकी आँखें टेढ़ी हो जाएंगी, तिरछी दृष्टि हो जाएगी, निस्टेगमस कहते हैं, या फिर कहें दीर्घदृष्टिता, नेत्र संबंधी विकार, मतलब आँखों से रिलेटेड बीमारियाँ हो जाती हैं। कोरिका जैसी गतियाँ, पेशियाँ मोड़नी, झटके लगने लगते हैं, बीच बीच में झटके लगते हैं इंसान को, कंपन आदि दिखाई देते हैं। ऐसे उपद्रव तंद्राकर एंसेफेलाइटिस। तो जैसे अब इसमें रोगी है, जो रोगी उसको पहली बात तो ऐसे कमरे में रखें जिसमें थोड़ी कम रोशनी आती हो, मतलब रोशनी आती हो मगर, और कमरा साफ़ सुथरा हो और जहाँ आराम कर सके वो। और कोष्ठ की शुद्धि के लिए क्या करो, मृदु विरेचक करके आते हैं एवं शोधक जो औषधियाँ रहती हैं उनका उपयोग करो। मूत्रावरोध यानी कि होने पर या क्या करो कि अवलंब मूत्रशला का, यानी कैथेटर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कैथेटर का इस्तेमाल करो तो मूत्र त्याग करेगा वो। मल शुद्धि ना होने पर ग्लिसरीन या फिर कहें सपोजिटरी जो बढ़ती होती है वो लगाएं। 3 दिन तक प्रारंभ में क्या करो कि लंघन कराने के बाद क्या करो, जो मधुर रस रहते हैं वाले फल, जैसे मान लो कि हो गए अपने ग्लूकोज वाले फल हैं, दूध है, और जो ऐसे खाने जो आराम से पच जाएँ, ऐसे आहार दो। रोगी को असल में क्या रहता है, ऐसी स्थिति में प्रकाश सहन नहीं होता, जो सूरज की रोशनी, मैंने कहा था कि अर्ध प्रकाश है, जो थोड़ी कम जगह जहाँ पर कम प्रकाश है तो वहाँ रख लो। और अतएव क्या करो, एक काम कर लो, जहाँ तो खिड़कियों के ऊपर पर्दे डाल के रख लेना, और पूरे कमरे में शांति बना के रखो, है ना, ज़्यादा टेंशन ना दो। दिन में एक बार गुनगुने जल से क्या करो, सारे शरीर को पोंछ दो उसके। अचेतन अवस्था में उपचार की जो व्यवस्था होती है उसे किया जाना चाहिए। बाकी इसकी दवाइयाँ भी आती हैं, जो जैसे एसिक्लोविर करके, पर ये सारी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद देनी चाहिए। इस रोग का कोई वैसे विशिष्ट उपचार उपलब्ध है ही नहीं, सही बताऊँ तो, किंतु जापान ने इस रोग का एक टीका बनाया है, अभी विकसित किया है। अब यह हमारे देश में भी उपलब्ध है। यदि इस रोग का प्रकोप की आशंका लगे तो 15 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को इसके टीके लगवा देने चाहिए। इस टीके की 2 खुराकें दे दो, 1 से 2 हफ्ते के अंतराल में दी जाती हैं। तीसरी खुराक 1 साल के अंदर तथा 3 वर्ष बाद फिर एक खुराक दी जाती है। यदि ये जापानी जो मस्तिष्क है ना, अगर दिमाग पर अटैक कर रहा है, प्रकोप आसपास हो, मस्तिष्क का जो है प्रकोप अगर आसपास हो, तो मच्छरों की रोकथाम करनी चाहिए हमें। खेतों एवं घरों के आसपास जो कीटाणुनाशक जो दवाइयाँ होती हैं वो छिड़को। रात को मच्छरदानी लगा के सो। ये हम लोग मतलब उपाय कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग साइटिका के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।